सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो जिंदा हैं बड़े खुश नसीब हैं, जिनको अल्लाह ने जिंदगी दी है बहुत खुश नसीब है, क्योंकि यहाँ पर इंसान करोड़ों नेकियां कर सकता है, मरने के बाद नेकी करने का तरसोगे नहीं कर पाओगे नेकी। जानते हैं अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिस तरीके से डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, ऐसी मरने वाले को ईसाले सवाब का सहारा होता है। जैसे कोई शख्स किसी का रास्ता तकता है कि मेरा यार आएगा तो मेरे लिए कुछ इंतजाम करेगा, ऐसे मुर्दे ईसाले सवाब के लिए रास्ता तकते हैं। हाय अफसोस, जाने वाले जाते जाते कुछ कर ले अपने वास्ते, वरना एक दिन तो भी तरसेगा फातिहा के वास्ते। कल ईसाले सवाब का इंतजार करोगे, लेकिन ये दुनिया इतनी बेवफा है, कोई तुम्हारे लिए ईसाले सवाब भी नहीं करेगा। अरे जो जीते जी जो औलाद दवाओं को न पूछे, मरने के बाद ईसाले सवाब क्या खाक करेंगे। हाय अफसोस, दुनिया के अंदर नेकी करना कितना आसान है, लेकिन मरने के बाद एक एक नेकी को इंसान तड़पेगा। इब्ने हजर फरमाते हैं, मैं अपने दोस्त की कब्र पर गया, आंख लगी सोया तो मैंने क्या देखा। उसने कहा, इब्ने हजर जो जिंदा है बड़े खुश नसीब है कि वो महीने में 4-4 हज करते हैं। मैंने कहा, अरे हज तो साल में एक ही बार होता है, अरफात में, वो भी हर मुसलमान नहीं जाता हज के लिए। कहा नहीं, जब मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह उन्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। दोस्त ने कहा, जब तक मैं जिंदा था मुझे अमल की अहमियत नहीं पता थी, जब अमल कर सकता था अमल की अहमियत नहीं पता थी, अब अमल की अहमियत पता चली तो अब अमल कर नहीं सकता। उलमा चिल्लाते हैं, कुरान की तिलावत करो, व्हाट्सएप पर 2-2 घंटा बैठे रहते हो। मैं ये नहीं इस्तेमाल ना करो, यूज ना करो, जरूरत के मुताबिक करो। फेसबुक पर अगर कोई जिना का मंजर ना भी देखे, फेसबुक पर अगर कोई लड़कियों से बातचीत ना भी करे, सिर्फ इंसान फेसबुक चेक करने बैठता है, 500 मैसेजेस चेक करने गए बैठे, 1 सेकंड एक मैसेज पे लगा, 500 सेकंड आपके चले गए। ये 500 सेकंड गए मतलब आपकी जिंदगी के 500 सेकंड ये क्या गए, इसकी अहमियत है कुछ? अगर 1 सेकंड में आप सुभान अल्लाह भी कह सकते थे तो 500 मरतबा आपकी सुभान अल्लाह की तस्बीह चली गई। उसको यूं समझे, आप अपने वक्त का इस्तेमाल करो, मरने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। ये इम्तिहान गाह में आए हो, इम्तिहान गाह में लोग आपको इंटरनेट की सहूलत दे रहे हैं, मगरबी दुनिया आपके लिए इंटरनेट सस्ता कर रही है, मगरबी दुनिया आपके लिए नए नए सॉफ्टवेयर ला रही है। क्यों? ताकि तुम डूब जाओ दुनिया की रंगरेलियों में, ना दुनिया में तरक्की कर सको ना आखिरत के लिए कुछ कर सको। लोगों को हमसे हमदर्दी क्या है? अगर लोगों को हमसे हमदर्दी होती बिलखुसूस मुसलमानों से, तो मुसलमानों को रोटी कपड़ा मकान क्यों नहीं देते? वो मुसलमानों के लिए एजुकेशन का इंतजाम क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान का मुसलमान रेजुरेशन के लिए पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहा है, वो मुसलमानों को इनकी तादाद के मुताबिक रेजुरेशन क्यों नहीं देते? लेकिन जानते हैं कि ये कौम वो कौम है कि अगर ये सही राह पर लग गई तो इसके सहले रवा को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए कि इस कौम के पास कुरान जैसी किताब है, इस कौम के पास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी आइडियल और नमूने के तौर पर है। इस कौम में सिद्दीक और फारूक, उस्मान और अली, साद और सईद, तलहा और जुबैर ऐसी हस्तियां मौजूद है। जिस दिन मुसलमान अपनी तारीख की तरफ पलट गया, इस कौम को कोई मुसक्कर नहीं कर सकेगा। वो तुम्हें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर जाने नहीं देना चाहते, पलटने नहीं देना चाहते, रंगरेलियों में, फजूल कामों में इतना डुबो देना चाहते हैं, न तुम दुनिया में तरक्की कर सको न तुम आखिरत में तरक्की कर सको। मगर याद कर लो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
जिस काम में ना फायदा हो ना नुकसान, उस काम को छोड़ देना चाहिए। यानी नुकसान हो तो छोड़ना ही है, फायदा ना हो तो भी छोड़ देना चाहिए। काम वही करो जिसमें फायदा हो। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को नसीहत करते हुए लिखते हैं कि वक्त ऐसी तलवार है, अगर तूने इसका इस्तेमाल करके इसको ज़बा नहीं किया तो ये वक्त की तलवार तुझे ज़बा कर देगी। लोहे की तलवार ने जिसको काटा है, लोग उसके वजूद को सिल सकते हैं, लेकिन वक्त की तलवार ने जिसको कत्ल किया है, कभी फिर वो संभल न सका, कभी वो तरक्की न कर सका। मुसलमानों, हमारे पास हमारे असलाफ कब्र की तैयारी की कितनी कोशिशें करते थे। जिन लोगों को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान से जन्नत की बशारत अता की है, वो भी रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते थे, अपने दामन को गुनाहों से बचाते थे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर हर रात 1000 रकअत नफिल नमाज पढ़ते थे। सरकार गरीब नवाज जिंदगी की आखिरी के 70 साल न दिन को सोए न रात को सोए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह आटे को पानी में डाल करके पीते थे, रोटी नहीं बनाते थे, आटा पानी में घोल कर पीते थे। किसी ने कहा आटा पानी में घोल कर पीते हैं, इससे पेट को मैदे को तकलीफ हो सकती है, रोटी बनाएं तो लजीज भी लगेगी, जल्दी हजम भी होगी। बुजुर्ग ने फरमाया जितनी देर रोटी बनाने में और रोटी खाने में लगेगी, उतनी देर में पता नहीं मैं कितनी रकअत नफिल नमाज पढ़ लूंगा। आप मुझे बताएं, हमारे बुजुर्गों की फिक्र ये थी, क्या हमें ये फिक्र नहीं?